हेलो गाइस, मैं उदय रक्षित, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई जैसे कि अभी मौसम देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इधर ख़राब हुआ है। हमारे यहाँ तूफ़ान आया हुआ है, जैसे कि पता है आपको, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में तूफ़ान अभी चल रहा है। तो आज हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि जितना मॉडिफिकेशन अभी तक मैंने किया हुआ है, 1,15,000 20,000 के आसपास का मैंने टोटल मॉडिफिकेशन किया हुआ है टोटल। और यहाँ पर गाड़ी आती जाती रहती है इस रोड में, बाहर नहीं देते हैं वरना नॉइज़ आ जाएगी। तो करीबन टोटल इसमें अभी 1,15,20,000 का मॉडिफिकेशन मैंने अभी तक किया हुआ है। और जो मैंने मॉडिफाई अभी तक किया हुआ है, जो सामान अभी तक लगाया हुआ है, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं हूँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या क्या मैंने अभी लगाया है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पहले एक बार गाड़ी को दिखा देते हैं अच्छे से, ठीक है? तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या इसमें लगा हुआ और ये स्पेशल कैसे लग रही है, ठीक है? तो ये हमारी गाड़ी की फ्रंट लुक है। भाई जिसको नहीं पता, जो हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, उनको बता दूँ, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये हमारी बेस मॉडल है क्रेटा की ई, ठीक है, डीजल में। तो इसमें मैंने बहुत सारा ऐसा सामान एक्सेसरीज लगाया हुआ है, जिसके कारण ये थोड़ा अपग्रेडेड लगता है। तो ये हमारी साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, ये देख सकते हैं। और एक बार आपको बैक से भी दिखा देते हैं। और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या एक्सेसरीज लगाया हुआ है, सारा डिटेल के साथ, ठीक है? प्राइस भी आपको बता दूंगा। हाँ, प्राइस हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि लगभग मेरी गाड़ी की 1 साल होने चली, और 1 साल जब से लिया है तब से मॉडिफिकेशन करवा ही रहा हूँ, धीरे धीरे करके एक सामान लगवा ही रहा हूँ, तो अच्छे से याद है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ी मॉडिफिकेशन से। तो बड़ी मॉडिफिकेशन हमारी गाड़ी में अभी तक हुई है, जो कि सबसे महंगी है, वो है इसकी एलॉय व्हील्स। तो भाई आप देख रहे हैं, जो एलॉय व्हील्स देख रहे हैं, ये मैंने एसएक्स ऑप्शनल के एलॉय व्हील्स लगाए, जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी थी 32,000, और जो कि मैंने लगाए थे शोरूम से ही लिया हुआ था, मतलब लगाया था बाहर से, लेकिन मैंने इसको लिया हुआ था सर्विस सेंटर से, सॉरी शोरूम से नहीं, सर्विस सेंटर से लिया हुआ था। और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसको ऑर्डर करना है, जिनको ऑर्डर करना है वो वीडियो देख सकते हैं, उनको सारा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे करके वो भी लगवा सकते हैं, ठीक है? तो टायर मुझे चेंज करना पड़ा था, क्योंकि पहले जो टायर था इसमें 16 इंच का टायर था, अभी इसमें जो टायर है वो 17 इंच का है। तो टायर की कॉस्ट की बात करें तो भाई पर टायर की पड़ गई थी मुझे 7,500। और टायर की कंपनी की बात करें तो इसकी ब्रांड है सीएट, तो सीएट की टायर की मुझे पड़ गई थी 7,500। बहुत ज़्यादा ही बार्गेन करना पड़ा था, तो लास्ट में 7,500 में फाइनल हुआ था, ठीक है? तो साइड से हमारी आप देख सकते हैं जो एलॉय व्हील्स हो गई सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन में। और फ्रंट में आते हैं, तो फ्रंट में आते हैं तो आप देख सकते हैं फॉग लाइट्स। ये दूसरी मॉडिफिकेशन जो फॉग लाइट है, ये गाड़ी को और भी सुंदर बना देती है पहले से। तो फॉग लाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एकदम जेन्युइन फॉग लाइट्स है, हुंडई की जेन्युइन एक्सेसरीज मैंने लगाई हुई है इस पर। तो फॉग लाइट की चार्ज की बात करें तो ये मुझे पड़ी थी 813 रुपये पर पीस, ठीक है? तो उन्होंने कुछ फिटिंग का चार्ज भी मुझसे ले लिया था शोरूम वाले, जो कि शोरूम में फिटिंग करके नहीं दिया था। और बार बार मैं शोरूम कह रहा हूँ, माफ़ करना भाई, शोरूम नहीं, सर्विस सेंटर, क्योंकि शोरूम निकलने का मुंह से बोल बोल के आदत हो गई है, इसलिए शोरूम में निकल जा रहा है। तो मैंने इसको भी सर्विस सेंटर से ही मंगाया हुआ था। इसकी चार्ज की बात करें तो ये मुझे 813 रुपये पर पीस पड़ी थी, और उन्होंने फिटिंग का चार्ज ले लिया था, जो कि फिट नहीं किया था। फिर भी उनका कहना था कि अगर आप पार्ट्स ले रहे हैं तो फिटिंग का चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो फिटिंग के चार्ज की बात करें तो 400 करीबन फिटिंग का चार्ज पड़ा था, और बाहर से लगवाए थे तो 500 उसका एक्स्ट्रा लगा था। मतलब टोटल इसमें 2500 रुपये खर्चा मुझे पड़ा था, ठीक है, ये फॉग लाइट्स का। तो आप देख सकते हैं इससे लुक और भी अच्छी आती है। और इसमें भाई बहुत सारे से भाई हैं कि सवाल करते हैं कि भाई आप ट्रायो भी में हेडलाइट क्यों नहीं लगवा लेते हैं? तो भाई उनके बताता हूँ कि क्यों नहीं लगवाता। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं क्यों नहीं लगवाता हूँ। भाई सपोज़ मेरी गाड़ी अगर कहीं ठुक जाती है, जैसे कि अभी अरुण भाई ने भी 2-3 दिन पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, तो उन्होंने बताया था, और मैं इसको और एक बार आपको रिपीट कर दूँ। जैसे सपोज़ मेरी गाड़ी कहीं अगर ठुक जाती है, ठीक है, खुदा ना खासा अगर ठुक गई, तो जो हेडलाइट अभी लगी हुई है, ठीक है, वो मुझे यही हेडलाइट देंगे इंश्योरेंस वाले। तो अगर मैं ट्रायो बीम लगा लेता हूँ, अगर ट्रायो बीम की जिस हिसाब से बात करें 40,000 पड़ जाती है सारा फिटिंग करके, तो अगर टूट जाती है, फूट जाती है, तो इंश्योरेंस वाले तो मुझे सिंगल जो इधर इस साइड की टूटती है, तो ये जो लगा हुआ आता है ई मॉडल में, मुझे वही वाले देंगे, वो मुझे ट्रायो बीम तो नहीं देंगे। तो उससे होगा क्या कि भाई 40,000 पूरी मेरे पानी में चला जाएगा, और मुझे करना क्या होगा, जो पहले जो लाइट लगा हुआ था उसी को खोल के दोबारा लगाना होगा। तो बस इसीलिए मैं ट्रायो बीम नहीं लगा रहा हूँ, जो मुझे मिला हुआ है गाड़ी के साथ मैं उसी के साथ चल रहा हूँ। क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि कभी ना कहीं लग ही जाता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, मेरी गाड़ी के पीछे लग गई, अभी उसी पे मैंने अगर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करवाया होता तो उसका भी मुझे लग जाता अच्छा खासा। तो ये हमारी हो गई फ्रंट की। और फ्रंट में और एक चीज़ देख रहे होंगे आप, ग्रिल। तो भाई ये जो ग्रिल है इसको भी मैंने अपडेट किया हुआ। अपडेट क्या ना, ये स्टिक ऑन क्रोम है। बहुत कोई क्या करते हैं कि ग्रिल ही चेंज करते हैं, तो मैंने ग्रिल नहीं चेंज किया, इस पर क्रोम चिपकाया हुआ है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 1450, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो फ्रंट से हमारी सारी मॉडिफिकेशन जो हो मैंने लगाई हुई है, जो हुई है, इसका मैंने आपको डिटेल्स दे दिया। अब चलते हैं साइड पे। और साइड पे आप देख रहे होंगे कुछ क्रोम्स,
जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये क्रोम हो गई या ये वाली क्रोम हो गई और ये वाली। तो टोटल क्रोम की बात करें तो एक ऊपर में क्रोम विंडो गार्निश लगी थी, डोर हैंडल्स थी, नीचे साइड बीडिंग हो गई। और भाई आपको बता दी, जो पीछे आप देख रहे हैं डिक्की पत्ती, ये इन सब की कॉस्ट मुझे पड़ी थी 4500। और टुकड़ा टुकड़ा में प्राइस की बात करें तो पीछे वाले की 800 की प्राइस थी, क्रोम गार्निश की भी 800 पड़ी थी, इसकी 850, इसकी 1250 या 1400 पड़ी थी। और फ्रंट में जो क्रोम था स्टिक ऑन क्रोम वो भी इसमें ऐड है, इसकी भी 1450 पड़ी थी। तो सब कुछ बार्गेन करके 4500 पड़ा था। प्राइस का हो सकता है ना भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। और एक मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है जो कि बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन है, वो है इसका म्यूजिक सिस्टम। तो एक काम करते हैं, पहले बाहर का सामान को बता देते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो और भी इस मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये लगाया हुआ है मैंने। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस पड़ी थी मुझे 1200 रुपये, जो कि मैंने शोरूम से ही लगाया हुआ था। और ऊपर में आप देख सकते हैं ये रूफ रेल्स। तो रूफ रेल्स की बात करें तो रूफ रेल्स की कॉस्ट पड़ी थी मुझे 3200। जैसे कि भाई उन्होंने बताया था, जो दुकानदार ने लगाया था, किसी कलर नहीं जाएगी उसकी गारंटी है। तो भाई बिल्कुल वैसे ही हुआ, अभी तक इसका कलर बिल्कुल नहीं किया। आप देख सकते हैं जो इसका फिनिश है वैसी की वैसी ही है। और एक मॉडिफिकेशन है, ये है एंटीना। तो पहले जिसका एंटीना था ये नॉर्मल एंटीना था, तो इसको बदल के मैंने शार्क फिन एंटीना लगा दिया। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 700, ठीक है। और शीशे को, जो मैंने गाड़ी के जितने भी शीशे हैं सारे को मैंने हल्का ब्लैक करवाया हुआ है 50%। तो इसका कॉस्ट पड़ा था मुझे 500। और लगभग जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारे बाहर के मॉडिफिकेशन आपको बता दिए। और एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ छूटा तो नहीं। और भाई एक कैमरा भी लगाया हुआ है, इसको म्यूजिक सिस्टम के साथ ही कवर करेंगे। तो इसका पड़ा था मुझे 700। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारा तो मैंने कवर कर लिया। और ये छोटे मोटे जो एक आध चीज़ें हैं, जैसे कि ये सब हो गई, ये सब तो छोटे मोटे चीज़ें, इनका 150-200 प्राइस है, तो इनको काउंट करना सही नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ, और अंदर में आपको बताते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो एक मॉडिफिकेशन जो हमारे बेस मॉडल में नहीं आती और मैंने इसको लगाया हुआ है, ये है पार्सल ट्रे। तो भाई पार्सल ट्रे की बात करें तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 2600 रुपये। ये आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल टॉप मॉडल्स में पार्सल ट्रे आती है सेम टू सेम वैसे ही है। डिक्की को बंद करते हैं तो ये नीचे जाती है, और डिक्की को खोलते हैं तो ये ऊपर जाती है। तो इसको मैंने लगाया हुआ है। अब हम लोग अंदर चलते हैं, और अंदर में जो जो सामान लगाया है उसके बारे में बात करते हैं। तो अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो नज़र जाती है वो है हमारी म्यूजिक सिस्टम। तो म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, इसको मैं जला दूं। तो भाई म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं ये है फॉक्सफायर की डिस्प्ले, जिसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 16,500 रुपये, ठीक है। और इसके साथ इसको बंद कर दो। और इसके साथ जो स्पीकर्स हैं वो मैंने सोनी के कंपोनेंट्स लगाए हुए थे, ये आप देख सकते हैं फ्रंट में सोनी के कंपोनेंट्स है। इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 5700। और पीछे नॉर्मल JBL के स्पीकर्स है, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे 2000। और इसके साथ में मैंने एक एम्पलीफायर भी लगा हुआ है, जिसके कारण म्यूज़िक और भी ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत मस्त लगता है सुनने में। और वो एम्पलीफायर था सोनी का, तो सोनी का ब्रांड है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो शायद दिख जाए, इसको पीछे करता फिर वो, ये आप देख सकते हैं, ये सोनी का एम्पलीफायर लगा हुआ था, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 4000। तो ये हो गया म्यूजिक सिस्टम में। और अंदर में जो छोटे मोटे एक्सेसरीज लगाए हुए हैं वो सब हो गई, जैसे कि ये मैट हो गई, है छोटी मोटी चीज़ लेकिन भाई बहुत काम की। जैसे कोई बच्चे जो पानी गिरा देते हैं ना तो फ्लोर ख़राब नहीं होती है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो शोरूम में सर्विस शोरूम में ही मैंने लगाया था गाड़ी के डिलीवरी के टाइम। इसकी कॉस्ट पड़ी थी जहाँ तक मुझे याद है 2500, बहुत ज़्यादा ही ले लिया था। और ये मैंने बाहर से लगाया हुआ है, ये मैट शायद 1100 में लगाया हुआ था, सर्विस सेंटर ना। और सीट कवर ना, तो भाई सीट कवर की बात करें तो आप सीट कवर देख सकते हैं। भाई सीट कवर के बारे में बहुत सारे भाई पूछते हैं कि आपका सीट कवर बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई सीट कवर की प्राइस की बात करें तो ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद 5500 रुपये मुझे पड़ी थी। ये जो सीट कवर आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, अभी थोड़ी पुरानी होगी जिसके कारण ये सब देख रहे हैं ये दब गई है, वरना पहले जब लगाई थी नए में बहुत ही ज़्यादा मस्त फिटिंग थी इसकी।
और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सामने जो रिंकल आ जाता है भाई, ये बैठने के कारण आता है। उतरते हैं तो ये ऐसे करके दबती है ना, धीरे धीरे करके। जहाँ तक मुझे पता है कि 90% जितने भी लोग सीट कवर लगाते हैं सबका ये वाला दाग आ ही जाता है क्या भाई, उतरते समय वो आ ही जाता है। तो ये जो भाई प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा रिंकल वाला, ये ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड की ज़्यादा होता है, क्योंकि उतरते चढ़ते समय हम लोग जो चढ़ते हैं तो ये थोड़ा दबता है, जिसके कारण ये हो ही जाता है। आपकी भी गाड़ी में हो गई, मतलब 90% केसेस में मैंने देखा कि ये हो ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गई सीट कवर। और हमारी एक जो मैंने इसमें रैपिंग करवाया हुआ है स्टीयरिंग में, ये आप देख सकते हैं। ये भाई जो रैपिंग है ना, हमारे धनबाद में बात करें तो धनबाद का ये सबसे अच्छा रैपिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ उस हिसाब से मिस्त्री है ही नहीं जो रैपिंग अच्छा से, कारीगर है ही नहीं जो रैपिंग अच्छा से कर पाए। ये जो भाई ने किया हुआ था बहुत अच्छा किया हुआ है। ऐसे जितने भी भाई, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में आसपास जिनकी गाड़ी है, वो कहते हैं कि आपका रैपिंग अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग दिल्ली के काम की बात करें तो भाई उनका रैपिंग तो भाई क्या मतलब कहना ही नहीं है, कुछ इतना बेजोड़ रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्टीयरिंग के अंदर से जो सिल्वर वाला पार्ट है उसको बाहर तक निकाल के, मतलब बाहर निकाल के रैपिंग कर देते हैं। उनका इतना अच्छा कारीगर रहता है दिल्ली में। तो हमारे यहाँ उस लेवल का कारीगर है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग उससे मैनेज कर लेते हैं क्या भाई, जिससे हैं उसी से चल रहा है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन है जो मैंने करवाए हुए हैं अपने क्रेटा में अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारा चीज़ को कवर कर दिया, मुझसे कुछ छूटा नहीं है। और अगर कुछ छूट भी है, जो भाई मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उनका डिटेल आपको दे दूँगा। तो यही सब सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने गाड़ी में लगाया हुआ है। और भाई जब बता दूं आपको, जो मैंने जितना ज़रूरत था उतना ही मैंने लगाया हुआ है, जितना की ज़रूरत थी सामान उतना ही लगाया हुआ है। कुछ ज़्यादा झिकझाक नहीं किया हुआ है गाड़ी में, क्योंकि भाई सिंपल सोबर लुक ही बहुत बढ़िया रहता है। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही था। और जो भाई कह रहे थे कि ट्राइब में लगा दो या हेडलाइट्स को अपग्रेड कर दो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि वो क्यों नहीं कर रहा मैं, क्योंकि भाई मेरा पुरानी गाड़ी थी। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेटिव है तो आप थोड़ा देख लेना। कि एक पुरानी गाड़ी थी मेरी स्विफ्ट थी, उसमें क्या हुआ था ना कि गाड़ी मेरी ठुक गई थी एक बार, ठीक है। तो ठुक गई थी तो क्या हुआ था कि आगे से जो बम्पर है, ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो बम्पर है उस पर मैंने लाइट्स की मॉडिफिकेशन करवाई थी, ठीक है, फॉग लाइट्स की। तो जब ठुकने के बाद जब बम्पर चेंज हुआ, तो जब गाड़ी शोरूम से वापस आई ना, फिर मैं शोरूम के इधर आऊँ, तो भाई जब सर्विस सेंटर से वापस आई तो देखा कि वो लाइट्स बिल्कुल चेंज थी, क्योंकि जो गाड़ी में वो आती नहीं थी वो तो मैंने आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगा लिया था। तो जैसी गाड़ी आती है स्टॉक में, इंश्योरेंस वाले वैसे ही बना के देंगे अगर आपकी गाड़ी ठुकती है तो। इसीलिए ट्राई बीम और वो पीछे का बैक लाइट्स अपग्रेड करके कोई फ़ायदा है नहीं, उसमें आप ही का नुकसान है अगर कुछ हो जाता है तो। और नुकसान झेलना भाई बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा महंगी रहती है। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गया हमसे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, मैं आपको उसको पूरा डिटेल्स दे दूँगा। तो भाई बस इस वीडियो में इतना था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।